एनसीईआरटी क्लास 12th के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अगले क्रम में मैं सुनील गौतम आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताऊंगा जो 1.7 तक अपने न्यूमेरिकल हो चुके थे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, क्रैक करने के लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.8 है 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart। मतलब 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। जस्ट लाइक एक चार्ज QA is equal to 3 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज QB is equal to -3 माइक्रोकूलम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना। अगर ये 20 सेंटीमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है तो हाफ करेंगे तो ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड रहेगा, मतलब अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस ए की वजह से है तो EA इज इक्वल टू आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से बी पॉइंट पर जो चार्ज है -3 माइक्रोकूलम वो नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। तो EB इज इक्वल टू हमेशा चार्ज की ओर रहेगा, राइट। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डिस्टेंस सेम है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और EB के मैग्नीट्यूड तो सेम ही होंगे बट डायरेक्शन जो होगा ये आउटवर्ड होगा और दूसरा इनवर्ड होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहां से हमें O पर फाइंड करना है A की वजह से, तो डिस्टेंस हुई कितनी OA, देन OA स्क्वायर EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 × 10 टू द पावर 9। चार्ज अपना है 3 माइक्रोकूलम तो 1 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6 कूलम और डिस्टेंस रही 10 सेंटीमीटर जिसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 मीटर होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 3 27 into 10 to the power 6 9 6 3 हुआ और ये 10 का स्क्वायर हो गया into 100। देन इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 2.7 और 1 पावर ये हो गई 3 हो गया 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम, राइट। इसी तरह से EB की वैल्यू, इसका डायरेक्शन क्या होगा देखो, अवे फ्रॉम द चार्ज मींस AO डायरेक्शन में। इसी तरह से EB फाइंड करेंगे, EB का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा मींस 2.7 × 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये OA अवे फ्रॉम और ये इनवर्ड होगा मींस OB डायरेक्शन में। दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at O means mid point E is equal to EA, उसी डायरेक्शन में EB है तो EB, राइट। दोनों की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे तो EA की वैल्यू कितनी हो गई 2.7 × 10 टू द पावर 6 प्लस 2.7 × 10 टू द पावर 6 दिस विल इक्वल टू 5.4 × 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, राइट। ये रहा मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकेंड पार्ट अपना कह रहा है अगर इसके मिड पॉइंट पर कोई नेगेटिव चार्ज 1.5 × 10 टू द पावर -9 कूलम का, कितना चार्ज है बताइए,
Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम का एक चार्ज रख दें, वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो किस डायरेक्शन में हुआ? A टू B के डायरेक्शन में हुआ। अब हमें फोर्स का डायरेक्शन भी पता करना और मैग्नीट्यूड भी पता करना है। तो फोर्स के लिए सिंपल सा फार्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू E अप्लाई करोगे, तो F इज इक्वल टू Q की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 और E की वैल्यू है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। then this will equal to multiply करो 15 4 जा 60 कैरी ओवर 6 15 5 जा 75 और 6 कितना हो गया 81, यहाँ रहा 81 आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल 8.10 और 10 टू द पावर -9 प्लस 6 -3 हुआ। ये हो गया न्यूटन में, लेकिन इसका डायरेक्शन चाहिए। तो आपको पहले से ही मालूम है कि कोई भी अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर चार्ज कैसा है पॉजिटिव है, कैसा चार्ज है पॉजिटिव है, तो F और E दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। अगर चार्ज नेगेटिव है तो F और E, F इस डायरेक्शन में, अगर E इस डायरेक्शन में है तो F अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मींस इसका डायरेक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.9। क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पॉइंट चार्जेस QA is equal to 2.5 into 10 to the power -7 कूलम। यहां पर पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस QA is equal to 2.5 into 10 to the power -7 कूलम। नेक्स्ट है QB is equal to -2.5 into 10 to the power -7 कूलम। ये कौन कौन से पॉइंट पर लोकेटेड है? 0 0 -15 सेंटीमीटर यानी 3 डायमेंशनल में है, और ये भी 0 0 15 सेंटीमीटर पर QB लोकेटेड है, राइट। हमें फाइंड करना है टोटल चार्ज कितना होगा इस सिस्टम का और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले ये लोकेटेड 3 डायमेंशन में है, तो हमें एक 3D बनाना होगा। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये 3 एक्सिस हो गए। हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। z एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन ये है। इस नेगेटिव डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट है? 0 0 -15 सेंटीमीटर। मान के चलिए एक ए पॉइंट है जिस पर 0 0 और -15 सेंटीमीटर लोकेटेड है। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? -15 सेंटीमीटर। इसी तरह से कौन सा चार्ज यहां पर प्लेस्ड है? 2.5 into 10 to the power -7। तो इस चार्ज का अमाउंट कितना है? QA is equal to 2.5 into 10 to the power -7 कूलम। इसी तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां पर एक B पॉइंट है और इस B पॉइंट को कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 और 15 सेंटीमीटर। दैट मींस इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर, राइट ना। इस पॉइंट पर -2.5 into 10 to the power -7 कूलम का चार्ज लोकेटेड है। तो QB is equal to कितना है? -2.5 into 10 to the power -7 कूलम, राइट। अब हमें पता करना है कि ये जो सिस्टम बना AB के जो चार्ज रखे हुए हैं, ये जो सिस्टम बना रहा है उसका टोटल चार्ज कितना है। तो सबसे पहले अपन टोटल चार्ज फाइंड करके जो टोटल चार्ज गिवन है वही टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू जो A पॉइंट का चार्ज है और जो B पॉइंट का चार्ज है उसको ऐड कर दिया। बिकॉज कोई भी चार्ज है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी में एडिटिव प्रॉपर्टी आती है कि जितना टोटल चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव उसको ऐड कर देंगे। तो यहां पर हुआ QA की वैल्यू 2.5 into 10 to the power -7 कूलम और इसकी वैल्यू हुई -2.5 into 10 to the power -7 कूलम। ये कैंसिल हो गए और टोटल चार्ज कितना मिल गया? इस सिस्टम का, इस डायपोल का टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पता करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस पता कर लो। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a सपोज कर लो। 2a होती है डायपोल की डिस्टेंस। 2a is equal to 15 सेंटीमीटर है
10 टू द पावर -2 मीटर में हो गया, प्लस ये भी 15, नेगेटिव डायरेक्शन तो है लेकिन डिस्टेंस तो 15 है, तो 15 into 10 to the power -2, this will equal to 13 into 10 to the power -2 means 0.3 मीटर, राइट ना। ये डिस्टेंस हो गई। तो अब चार्ज, आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फार्मूला आप जानते हो, किससे डिनोट करते हैं इसको, P से। फार्मूला होता है आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, QA या QB, और बीच की सेपरेशन ले लो, कितनी है 2A। QA की वैल्यू कितनी है 2.5 into 10 to the power -7 कूलम, और सेपरेशन कितनी है 0.3। मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 75, 0.75 into 10 to the power -7, और यूनिट क्या होगी, चार्ज यूनिट कूलम, इसकी मीटर, कूलम इनटू मीटर। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 7.5 into 10 to the power कितना होगा -8 कूलम इनटू मीटर। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.10, an electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power -9 coulomb into meter, right, is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। डायपोल पर जो मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड है उसे कैलकुलेट करना है। डायग्राम में देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, राइट। एक डायपोल मोमेंट कितना है 4 into 10 to the power minus न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर वाला एक डायपोल रखा हुआ है। ये डायपोल रखा हुआ है, डायपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और स्मॉल सेपरेशन में, राइट, स्मॉल सेपरेशन में इनका डायपोल मोमेंट कितना है, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 into 10 to the power -9 कूलम मीटर, राइट। ये पी की वैल्यू दी है। इंक्लिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कितना है 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ये सारी वैल्यू दी हुई है। हमें पता करना है टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है। टॉर्क का फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, राइट ना। ये टॉर्क का फार्मूला है। जब डेरिवेशन सॉल्व किया तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, अपने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा है। पी की वैल्यू दिया हुआ है 4 into 10 to the power -9, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी मेंशन है 5 into 10 to the power 4 साइन इंक्लिनेशन कितना है, एंगल कितना है 30 डिग्री, राइट। 5 4 जा कितना हुआ 20 into 10 to the power कितना 4 में से 9 गया -5, और sin 30 की वैल्यू पुट अप कर दो 1/2 आया आपके पास कितना 10 into 10 to the power -5, दिस कैन बी रिटन एज 10 to the power -4। टॉर्क कितना है इसका हुआ कूलम इनटू मीटर, न्यूटन पर कूलम कितना हो गया न्यूटन इनटू मीटर, राइट, न्यूटन मीटर। ये हो गया टॉर्क की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.11, a polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power -7 कूलम। ठीक है, फर्स्ट अपन को पता करना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अगर किसी वूल को, पॉलीथीन को वूल से रब्ड करेंगे, और जब रब्ड करेंगे तो एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो नेगेटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ ये पता करना है, और सेकंड पता करना है कि इसका मास क्या होगा, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन में क्या मास ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो फर्स्ट नंबर में अपन चलते हैं ए पार्ट में। देखिए सबसे पहले आपको नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू -3 into 10 to the power -7 कूलम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये बेसिक चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है। इसको किस चार्ज से, नेचर में छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं, नेचर में पॉसिबल नहीं, बाकी तो ठीक है क्वार्क वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नेचर में इसका इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज पॉसिबल नहीं। हमें पता करना है नंबर ऑफ चार्ज,
मींस n इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप जानते हो q इज इक्वल टू प्लस माइनस n e, q की वैल्यू कितनी है -3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस n, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, n is equal to minus minus will be cancelled, 3 into 10 to the power -7 upon 1.6 into 10 to the power -19, कैलकुलेट करिए 16 से कैलकुलेट कर दीजिए 30 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया -7 और प्लस 19 मींस 12 हो गया। 16 बचा 16 कितना आया 14। अब 14 को कैलकुलेट करेंगे 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। कहां से कहां की ओर ट्रांसफर होंगे, कहां से कहां की ओर ट्रांसफर होंगे, जिसमें ट्रांसफर होंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज किस में आया है, वूल में आया है। किससे आया है, पॉलीथीन से आया है। तो फ्रॉम पॉलीथीन कहां से ट्रांसफर हुए, पॉलीथीन से ट्रांसफर हुए। किसमें ट्रांसफर हुए, वूल में हुए। क्यों, क्योंकि वूल जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास तो कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम, इतना मास तो होता है। एक इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से निकला और कहां गया, कहां गया, वूल में गया। जब वूल में गया तो वूल नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जब नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसका मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आया, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके साथ साथ कितना मास आएगा, मास कितना आएगा 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या मास भी ट्रांसफर होगा, तो यस मास विल ट्रांसफर, मास भी ट्रांसफर होगा। मास विल ट्रांसफर कहां से कहां की ओर होगा, फ्रॉम कहां से, पॉलीथीन, पॉलीथीन से ट्रांसफर होगा। और किस ओर ट्रांसफर होगा, टू वूल, वूल की तरफ ट्रांसफर होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1.12 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। फर्स्ट पार्ट कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, दो कॉपर स्फीयर है, इंसुलेटेड हैं ए और बी। उनका सेंटर का सेपरेशन कितना है दोनों के बीच का, 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। अब दोनों का चार्ज अगर सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होगा, और दोनों में कितना चार्ज है 6.5 into 10 to the power -7 कूलम। देखिए सबसे पहले अपने को देखना है दो चार्ज स्फीयर हैं, कैसे हैं वो भी इंसुलेटेड, एक है ए और दूसरा कितना है बी है। ये दोनों चार्ज स्फीयर के सेंटर की सेपरेशन यानी बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। चार्ज ए और चार्ज बी, ए में चार्ज कितना है वही है जो बी में है, Q is equal to 6.5 into 10 to the power -7 कूलम। और इसी तरह से B का चार्ज भी है QB is equal to 6.5 into 10 to the power -7 कूलम। दोनों का चार्ज सेम है। अब इन जब चार्ज सेम है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जितना इसमें होगा उतना उसमें भी होगा। इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। क्या पता करना है, इनका मैग्नीट्यूड। यू नो कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ किससे अपन कैलकुलेट करेंगे, कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ क्या कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 means QA into QB अपॉन बीच की सेपरेशन का स्क्वायर, R का स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए 1/4 pi epsilon naught का कैलकुलेटेड वैल्यू है 9 into 10 to the power 9। चार्ज स्फीयर ए पर चार्ज कितना है 6.5 into 10 to the power -7 कूलम। बी पर स्फीयर बी पर वही चार्ज है 6.5 into 10 to the power -7 कूलम। दोनों के बीच की सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो अपॉन 100, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 50 2 यहां पर 2 आ गया। हम इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे 9 into 10 to the power 9 और -7 -14, 9 में से 14 गया, -5 into 6.5 into 6.5 और 1/2 का स्क्वायर होगा, ऊपर आएगा 2 into 2, राइट।
देन वी गेट 6.5 इंटू 2 13 हो गया, ये भी 13 हो गया, 9 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 13 इंटू 30, राइट। Then we get 9 into 13 into 13 कितना हुआ 169 10 to the power -5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितना हो गया 62, कैरी 6 हो गया, 9 1 जा 9 और 6 कितना हो गया 15। 1.521 into 10 to the power -5 न्यूटन का फोर्स, वो भी कैसे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट हो रहा है दोनों स्फीयर के बीच में, राइट। पार्ट बी कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। अगर ये चार्ज को डबल कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा, अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो r/2 कर दिया जाए। देखो वही फोर्स है, लेकिन अब नेक्स्ट फोर्स क्या होगा, F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA की जगह डबल हो गया तो 2QA, इसी तरह QB की जगह डबल हो गया तो 2QB, डिस्टेंस r की जगह r/2 हाफ हो गई तो r/2 स्क्वायर। देन वी गेट, ये तो अपन को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA 2 जा कितना हुआ 4 और ये 2 पर आएगा तो 2 जा 4 4 4 कितना हो गया 16 QA QB अपॉन r स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन r स्क्वायर। इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया 1.521 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। इसकी वैल्यू पुट कर दो तो कितने टाइम्स हो जाएगा 1.521 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन का 16 टाइम्स फोर्स हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 16 टाइम्स फोर्स, कितना बढ़ जाएगा 16 टाइम्स हो गया, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों 1.13 क्वेश्चन है ए और बी। जो क्वेश्चन नंबर 1.12 में दो स्फीयर थे और दोनों का चार्ज कितना था, ए का चार्ज था 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम और बी का चार्ज कितना था 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, मतलब दोनों का चार्ज सेम था। अब नेक्स्ट इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि एक थर्ड स्फीयर लाया और वो अनचार्ज स्फीयर है, मींस इस सी स्फीयर का चार्ज कितना है 0 है, राइट। अब इसको हमने ए से कांटेक्ट करा, किससे कांटेक्ट कराया, ए से कांटेक्ट कराया। तो अब ए का चार्ज कितना होगा, चार्ज तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए में चार्ज बचेगा, ए का चार्ज और सी का चार्ज दोनों के चार्ज को ऐड करेंगे और एवरेज निकाल लेंगे, d2 से डिवाइड कर देंगे। ए का चार्ज कितना हुआ 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, सी का चार्ज कितना है 0 है और अपॉन 2, तो हमारा ए का चार्ज जो बचा वो हुआ 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, राइट। अब ये जो चार्ज है, अब ये कितना चार्ज हो गया QC का, इस सी स्फीयर का चार्ज हो गया, अब कितना हो गया 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। इसको क्या किया, इस सी स्फीयर के चार्ज को इससे कांटेक्ट करा, बी से कांटेक्ट कराया गया। अब इन दोनों को कांटेक्ट करा के दोनों का एवरेज चार्ज पता करेंगे। इसी तरह से बी का चार्ज जो बचेगा वो क्या होगा, बी का चार्ज और सी का जो चार्ज हो गया, जो देखो Q डैश A मतलब A का जो चार्ज बचा और जो C का चार्ज है वही QC हो जाएगा, Q डैश C मतलब पहले तो 0 था, जब इसको कांटेक्ट कराया तो कितना चार्ज हो गया 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये Q डैश C हो गया, राइट ना। अब यहाँ पर Q डैश C और इन दोनों का एवरेज फाइंड कर लेंगे। QB कितना है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, Q डैश C मतलब चार्ज करने के बाद C स्फीयर का चार्ज हुआ 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7, इन दोनों का एवरेज फाइंड करिए। नाउ B का चार्ज कितना हुआ है, Q डैश B इज इक्वल टू 4.825 इंटू 10 टू द पावर -7। तो देखिए
इनको कांटेक्ट सी को कांटेक्ट कराने के बाद ए का चार्ज कितना हो गया 3.25 × 10⁻⁷ कूलम और सी को कांटेक्ट कराने के बाद इससे कांटेक्ट कराने के बाद इससे कांटेक्ट कराया तो बी का चार्ज कितना बचा q डैश b इज इक्वल टू 4.825 × 10⁻⁷ दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है पिछले न्यूमेरिकल में ऑलरेडी बताया गया कितनी सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ अब सी को दोनों से हटा लिया गया। हटाने के बाद अब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा ये पता करना है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश a जो q का a का चार्ज है और q डैश b का जो चार्ज है और दोनों के बीच की सेपरेशन का स्क्वायर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁹ ये तो प्रैक्टिकली वैल्यू है। a का चार्ज कितना है अपन को मिला 3.25 × 10⁻⁷ b का चार्ज कितना हो गया है 4.825 × 10⁻⁷ और दोनों के बीच की सेपरेशन 50 सेंटीमीटर मींस 50 × 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर दिया होल स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे और हमको मिलेगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। अपना एनसीईआरटी का नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन है 1.25 क्वेश्चन है an oil drop of 12 excess electron in held stationary under a constant electric field right मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें एक ऑयल ड्रॉप में एक ऑयल ड्रॉप है उसमें कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस इलेक्ट्रिक फील्ड में है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये अमेरिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है कोई ऑयल ड्रॉप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा है कि जो उसका वेट है mg वो इलेक्ट्रिक फील्ड F = QE से इक्विलिब्रियम में है मतलब स्टेशनरी में। तो हमें पता करना है क्या पता करना है कि इस ऑयल ड्रॉप की रेडियस क्या होगी। हमें इस ऑयल ड्रॉप की क्या पता करना है रेडियस क्या होगी। अब इसके लिए सिंपली आप समझोगे कितने ऑयल ड्रॉप में कितने इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑयल ड्रॉप n = कितने 12 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन दैट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें पता करना है इस ऑयल ड्रॉप में कितना चार्ज होगा तो निगेटिवली क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए कितना चार्ज होगा तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q = ne n की वैल्यू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हुआ कितना चार्ज 12 6 72 कितना कैरी 7 12 1 12 और 7 कितना हो गया 1 12 19.2 × 10⁻⁻19 कूलम जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 1.92 × 10⁻⁻18 कूलम राइट। ये किसका चार्ज हुआ ऑयल ड्रॉप का। अब कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मेंशन है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम राइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेंशन। ये देखिए स्टेशनरी ठीक है ना स्टेशनरी में क्या होगा जो वेट होगा इस ऑयल ड्रॉप का वेट mg किसके इक्वल होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब Fe तो mg मास = क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ड्रॉप का चूंकि स्फेरिकल है तो 4π/3 r³ होगा और डेंसिटी क्या मान लिया रो मान लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी जी दी हुई है और Fe फोर्स जो दिया हुआ है F = कितना होगा Q × E राइट ना। हमें चाहिए ओनली रेडियस r³ =
Q इंटू ई, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3QE, बाकी ये सब डिनोमिनेटर में आएंगे 4 पाई r, तो हमें चाहिए ही रो इंटू जी। तो अब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना वैल्यू आएगा इसका 3, Q की वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू कितनी आई है अपनी 1.92 इंटू 10 टू द पावर -18 चार्ज है। ड्रॉप का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 4 पाई की वैल्यू है 3.14 और रो की वैल्यू ऑलरेडी रो डेंसिटी दी हुई है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ आपको ये समझना है कि सारी वैल्यू एसआई सिस्टम में है, तो इस ग्राम को भी और सेंटीमीटर को भी अपन को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 1.26 तो है ही, ग्राम को कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -3 किलोग्राम होगा, और सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 10 टू द पावर -2 होल टू द पावर -3। ये 9.81 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर इसकी रेडियस होगा। बच्चों एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के मोस्टली न्यूमेरिकल जो डिफिकल्ट थे वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। एस आपके 12th एग्जाम से, नीट पर्पस से और जेई मेंस के पर्पस से जैसे भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है एनसीईआरटी में, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।